सद्गुरुदेव भगवान की जय। 31 ब्रह्मोवाच एवमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथा विधि अधीतवान् यथा शक्ति तथैव ब्रह्मचर्यवान् स्वधर्मनिरतो विद्वान् सर्वेन्द्रिययतो मुनि गुरो प्रियहिते युक्तः सत्य धर्म पर शुचि। अब ब्रह्मा जी ने कहा है महर्षिगणों, इस प्रकार इस पूर्वोक्त मार्ग के अनुसार गृहस्थ को यथावताचरण करना चाहिए एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे, मुनि व्रत का पालन करे, गुरु का प्रिय हो और हित करने में लगा रहे, सत्य बोले, धर्मपरायण और पवित्र रहे। गुरुणा समनुज्ञातो भुञ्जीतान् नमकुत्सयन् हविष्य भैच भुक चापि स्थानासन विहारवान्। गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे, भोजन के समय अन्न की निंदा न करे, भिक्षा के अन्न को हविष्य मानकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन से बैठे और नियत समय में भ्रमण करे, ब्रह्मचारी के लक्षण। द्विकालमग्नं जुह्वानः शुचिर्भूत्वा समाहिता धारयेत् सदा दण्डं वैरं पलाशमेव च। पवित्र एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्नि में हवन करे, सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहे। चौमम कार्पासिकं चापि मृगाजिनमथापिव शर्वं कासाय रक्तं वा वासो वापि द्विजस्य। रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृग चर्म धारण करे अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रंग का होना चाहिए। मेखला च भवेन मौजि जटे नित्योदकस्तथा यज्ञोपवीति स्वाध्याये अलुब्धो नियत व्रतः। ब्रह्मचारी मूज की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे। पूतादेवीष्ट तथैव सदा दैवत तर्पणं भावेन नियता कुर्वन् ब्रह्मचारी प्रशस्यते। जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायण होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल से नित्य देवताओं का तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। एवं युक्तो जयेत लोकान् वानप्रस्थो जितेन्द्रिया न संसरति जातिषु परमं स्थानमाश्रित। इसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकों पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता। संस्कृता सर्व संस्कारै तथैव ब्रह्मचर्यवान् ग्रामान् निष्क्रम्य चारण्ये मुनि प्रव्रजतो वसेत। वानप्रस्थ मुनि को सब प्रकार के संस्कारों के द्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए घर की ममता का त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए चरम बल कल संवासी सायं प्रातरूपैष प्रसेत अरण्य गोचरो नित्यं ग्रामं परविशेत पुनः। वह मृग चर्म अथवा वल्कल वस्त्र पहने, प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे, सदा वन में ही रहे, गांव में फिर कभी प्रवेश ना करे।
आचर अरचयन तीन काले दद्याच चाप प्रतिश्रयम् फलपत्रावरैर्मूले श्यामाकेन च वर्तयन्। अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे। जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सामा खाकर जीवन निर्वाह करे। प्रवृत्तमुदकं वायुं सर्वं वानेयमाश्रयेत् प्रासनीयादानुपूर्वेण यथा दीक्षमतीन्द्रता। बहते हुए जल, वायु आदि सब वन की वस्तुओं का ही सेवन करें। अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर क्रम से उपयुक्त वस्तुओं का आहार करें। समूल फल भिक्षाभिर चेदितमागतम यदभक्ष स्यात् ततो ददयात् भिक्षाम नित्यमतीन्द्रतः। ये तो कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे। कभी आलस्य न करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में से अतिथि को भिक्षा दे। देवतातिथ पूर्वं च सदा प्रासनीत वाग्यता ऐस परधित मनश्चैव लघ्वासी देवताश्रय। नित्य पहले देवता और अतिथियों को भोजन दे, उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे। मन में किसी के साथ स्पर्धा न करे, हल्का भोजन करे, देवताओं का सहारा ले। दान्तो मैत्रा क्षमायोक्ता केशा समश्रुच धारयन् जुगवन् स्वाध्यायशीलश्च सत्य धर्म परायण। इंद्रियों का संयम करे, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करे, क्षमाशील बने, दाढ़ी मूंछ तथा सिर के बालों को धारण किए रहे, समय पर अग्निहोत्र और वेदों का स्वाध्याय करे तथा सत्य धर्म का पालन करे। शुचि देहा सदा दक्षो वन नित्या समाहिता एवं युज्यतो जयेत स्वर्गम वानप्रस्थो जितेंद्रिय। शरीर को सदा पवित्र रखे, धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे, सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे। इस प्रकार उत्तम धर्मों का पालन करने वाला जितेंद्रिय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथवा पुनः ययेच्छेन मोक्षमास्थातु मोत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्ति का आश्रय लेना ही चाहिए। अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा नैष्कर्म्यमाचरेत् सर्वभूत सुखो मैत्रा सर्वेन्द्रिययतो मुनि। वानप्रस्थ की अवधि पूरी करके संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करे, सब प्राणियों के सुख में सुख माने, सबके साथ मित्रता रखे, समस्त इंद्रियों का संयम और मूल वृत्ति का पालन करे। अयाचितं संकल्पितं उपपन्नं यदुर्च्छया कृत्वा प्राहवे चरेद भैक्षं विधूमि मुक्तवज्जने। बिना याचना की, बिना संकल्प के दैवात जो अन्न प्राप्त हो जाए उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। प्रातः काल का नित्य कर्म करने के बाद जब गृहस्थों के यहाँ रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके हों और बर्तन धो माज कर रख दिए गए हों, उस समय मोक्ष धर्म के जाता सन्यासी को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। लाभेन च न हृष्येत न लाभे विमना भवत न चाति भिक्षाम भिक्षेत केवलम प्राणयात्रिक। भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और न मिलने पर विषाद न करे, लोभ बस बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह न करे। जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए।
यात्रार्थे कालमाकांक्ष मश्चरेद वैच्यम समाहिता लाभम साधारणम नैच्छेन न भुंजीता भी पूजित। सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए ही भिक्षा मांगे, उचित समय तक उसके मिलने की बात देखे, चित्त को एकाग्र किए रहे, साधारण वस्तुओं की प्राप्ति की भी इच्छा न करे, जहाँ अधिक सम्मान होता हो वहाँ भोजन न करे। अभिपूजित लावाधि विजुकुप्सित भिक्षुका भोक्तान यन्नानि तिक्तानि कसाय कटुकग्निच। मान प्रतिष्ठा के लोभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए। खाए हुए तिक्त, कसैले और कड़वे अन्न का स्वाद न ले। ना स्वादेत भुंजानो रसांश मधुरांश तथा यात्रा मात्रम च भुंजीत केवलम प्राण धारण। भोजन करते समय मधुर रस का भी आस्वादन न करे, केवल और केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करे। असंरोधेन भूतानां वृत्तिं लिप्सेत मोक्षवित् न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणा कथंचन। मोक्ष के तत्व को जानने वाला सन्यासी दूसरे प्राणियों के जीविका में बाधा पहुंचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करे। भिक्षा मांगते समय दाता के द्वारा दिए जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा न करे। ना सन्निकासायेद धर्मं विवक्ते चार्यास चरेत शून्यागार मरण्यं वा वृक्षमूलं नदीं तथा प्रतिष्ठायार्थं सेवेत पार्वतीं वा पुनर्गुहां ग्रामैकरात्र को ग्रीष्मे वर्षा स्वेकेत्र वा वसेत। उसे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए। रात को सोने के लिए सोने घर, जंगल, वृक्ष की जड़, नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए। ग्रीष्म काल में गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किंतु वर्षा काल में किसी एक ही स्थान पर रहना उचित है। अध्वासूरेण निर्दिष्टा कीटवच्च चरेण महीन दयार्थं चैव भूतानां समीच्य पृथ्वीं चरेत संचयांश न कुर्वीत स्नेहवासं च वर्जेत। जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है। वो कीड़े की तरह धीरे धीरे समूची पृथ्वी पर चलता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर ही आगे पांव रखे, किसी प्रकार का संग्रह न करे और कहीं भी आसक्ति पूर्वक निवास न। पूताभिर्भिनित्यं वै कार्यं कुर्वीत मोक्षवित् औपिश परसेद उदताभिरदिभिश्च पुरुषासद अहिंसा ब्रह्मचर्यं च सत्यमार्जवमेव च अक्रोधश्चानसूयाश्च दमो नित्यं पैशुनम् अष्टस्वेते संयुक्ता स्याद् व्रतेषु नीतेन्द्रिय। मोक्ष धर्म के जाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले, प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करे, बहुत पहले के भरे हुए जल से स्नान न करे। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम और चुगली न खाना, इन 8 व्रतों का सदा सावधानी के साथ पालन करे, इंद्रियों को वश में रखे। अपापमशठं व्रतम अजिहमं नित्यमाचरेत जोषेत सदा भोज्यम
ग्रासमागत महिष प्रहा। उसे सदा पाप, सठता और कुटिलता से रहित होकर बर्ताव करना चाहिए। नित्य प्रति जो अपने आप अन्न प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करना चाहिए, किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यात्रा मात्रम च भुंजीत केवलम प्राणयात्रिकम धर्मलब्धमथासनीयान न काम अनुवर्तयेत। प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करे। धर्म से प्राप्त हुआ अन्न का ही आहार करे, मनमाना भोजन कदापि न करे। ग्रासादाच्छदनादनन्यो गृह्णीयात् कथंचन यावदाहारेत तावत् प्रतिगृह्णीत नाधिकम्। खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें। भिक्षा भी उतनी ही भोजन के लिए आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करें, उससे अधिक नहीं। परेभ्यो न प्रतिग्राह्यम न च देयम कदाचन दैन्य भावच भूतानां संविभज्य सदा बुध। बुद्धिमान सन्यासी को चाहिए कि दूसरों के लिए भिक्षा न मांगे तथा सब प्राणियों के लिए दया भाव से समविभाग पूर्वक कभी कुछ देने की इच्छा भी न करे। नाददीत परस्वानि न ग्रहणीयाद याचिता न किंचिद विषयं भुक्त्वा इस परहेत तस्सैवै पुनः। दूसरों के अधिकार का अपहरण न करे, बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार न करे, किसी अच्छी वस्तु का उपयोग करके फिर उसके लिए लालयत न रहे। मृदमापा तथान्नानि पत्र पुष्प फलानि च असंवृत्तानि गृह्णीयात् प्रवृत्तिनि च कार्यवान। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में न हो तो आवश्यकता पड़ने पर क्रियाशील सन्यासी ने काम में ले सकता है। न शिल्प जीव काम जीवेद धीरण्यम नोत कामेत न द्वेष्टा नोपदेष्टा च भवेच निरुपस्कृतः। वो शिल्प कार्य करके जीविका न चलावे, सुवर्ण की इच्छा न करे, किसी से द्वेष न करे और उपदेशक न बने तथा संग्रह रहित रहे। श्रद्धा पूतान भुंजीत निमित्तान च वर्जयेत सुधावृत्तिरसक्तश्च सर्वभूतैर्संविदम्। श्रद्धा से प्राप्त हुए पवित्र अन्न का आहार करे, मन में कोई निमित्त न रखे, सबके साथ अमृत के समान मधुर बर्ताव करे, कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय न बढ़ावे। आशीरयुक्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च लोकसंग्रह धर्मं च नैव कुर्यान्न कारयेत। जितनी भी कामना और हिंसा से युक्त कर्म है उन सबका एवं लौकिक कर्मों का न स्वयं अनुष्ठान करे न दूसरों से कराए। सर्वभावानतिक्रम्य लघुमात्र परिव्रजेत समा सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े में ही संतुष्ट हो और सब ओर विचरता रहे। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। परम नोद्विजेत काचिन न च स्यादुचिदुजेत विश्वास्या सर्वभूतानां अग्रयो मोक्ष विदुच्यते। किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में न डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न न हो। जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वो सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का ज्ञाता कहलाता है। अनागतम च न ध्यानेन नातीतम अनुचिंतयेत वर्तमानमुपेक्षेत
कालाकांक्षी समाहित, कालाकांक्षी समाहित। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार न करे, बीती हुई घटना का चिंतन भी न करे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे। केवल काल की प्रतीक्षा करता हुआ चित्त वृत्तियों का समाधान करता रहे। ना चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेत क्वचित, न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किंचित दुष्टम समाचरेत। नेत्र से, मन से और वाणी से कहीं भी दृष्टि न करे, सबके सामने या दूसरों की आंख बचाकर कोई बुराई न करे। इंद्रियाण्युपसंहृत्य पूर्वो अंगानीव सर्वसा, क्षीणेन्द्रिय मनोबुद्धिर निरीहा सर्वतत्ववित्। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा ले, इंद्रिय मन और बुद्धि को दुर्बल करके निश्चिष्ट हो जाए, संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करे। निरद्वंदो निर्निरम नमस्कारो, निरद्वंदो निर्नमस्कारो, निस्वाहाकार एव च निर्ममो निरहंकारो, निर्योग क्षेम आत्मवान। दोनों से प्रभावित न हो, किसी के सामने माथा न टेके, स्वाहाकार अग्निहोत्र आदि का परित्याग करे, ममता और अहंकार से रहित हो जाए, योगक्षेम की चिंता न करे, मन पर विजय प्राप्त करे। निराशीय निर्गुणा शांतो, निरासक्तो निराश्रया, आत्मसंगे च तत्त्वज्ञो मुच्यते नात्र संशय। जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है, वो तो मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अपाद पाणि पृष्ठम तद शिरस्कंद नूदरम, प्रहीण गुण कर्माणम केवलम विमलम स्थिरम, अगंधम रसैस्पर्शम अरूपा शब्दमेव च, अनुगम्य मनासक्तम अमासमपि चोभयत, निश्चितम अव्यम दिव्यम कूटस्थमपि सर्वदा, सर्वभूतस्थमात्मानं ये पश्यन्त न ते मृत। जो मनुष्य आत्मा को हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित, गुण कर्मों से हीन, केवल निर्मल, स्थिर, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित, जे अनासक्त, हाड़ मांस के शरीर से रहित, निश्चिंत, अविनाशी, दिव्य और संपूर्ण प्राणियों में स्थित, सदा एक रस रहने वाला जानते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। न तत्र कृमते बुद्धि नेन्द्रियाणि न देवता, वेद यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न वृतानि च, यत्र जानवताम प्राप्तिर लिंग ग्रहणायुष मृता, तस्माद् लिंग धर्मज्ञो धर्म तत्व मुपाचरेत। उस आत्म तत्व तक बुद्धि, इंद्रिय और देवताओं की भी पहुंच नहीं होती। जहाँ केवल ज्ञानवान महात्माओं की ही गति है, वहाँ वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वह बाह्य चिन्ह से रहित मानी गई। इसलिए बाह्य चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उसका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए। गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान विज्ञान चरितम चरेत, अमूढ़ो मेढ़ रूपेण च रेद धर्म मधुशयन। गुह्य धर्म में स्थित विद्वान पुरुष को उचित है को विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मूढ़ न होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित न करे। तथैनम बमन्नेरेन परे सततमेव हि, यथा वृत्तश्चरे शांता शताम धर्मान कुतशयन। एवं वृत्त संपन्नः सा मुनि श्रेष्ठ उच्यते। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम शांत रहकर सदा करते रहे।
किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा कदापि न करें। जो इस प्रकार के बर्ताव से संपन्न है वो तो मुनि श्रेष्ठ कहलाता है। इंद्रियाणीन्द्रियश्चार्थश्च महाभूतानि पंच एव च मनोबुद्धिरहंकारम् अव्यक्तं पुरुषं तथा एतत् सर्वं प्रसंख्याय यतावत् तत्त्वनिश्चयात् तथा स्वर्गं वापनोति विमुक्ता सर्वबंधन। जो मनुष्य इंद्रिय और उनके विषय पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है, संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। एतावदन्त वेलायां परिसंख्याय तत्त्ववित् ध्यायेदेकान्तमास्थाय मुच्यते यत् निराश्रय निरमुक्ता सर्वसंगेभ्यो वायुराकाशगो यथा क्षीरकोशो निरातंका तथेदं प्राप्नुयात् परम। जो तत्ववेत्ता अंत समय में इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके एकांत में बैठकर फिर परमात्मा का ध्यान करता है, वो आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर पंचकोशों से रहित निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की। इति श्री महाभारते आश्वमेध के पर्वण अनुगीता पर्वण गुरु शिष्य संवादे 1 अध्यायः। सद्गुरुदेव भगवान की जय।